जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर जी की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला मेरी गति एवं मति के अनुसार धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। हम सभी इसका श्रवण लाभ ले रहे हैं। ये हर्ष का विषय है। धीरे धीरे किष्किंधा कांड तक हम पहुंच चुके हैं और भगवान की पावन चर्चा इसी प्रकार नियमित रूप से चलती रहे, आगे की ओर प्रवाहित होती रहे, हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। पिछले वीडियो में चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत मैंने बताया था कि हनुमान जी श्री राम जी से मिलते हैं और सुग्रीव के विषय में बताते हैं और कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, वो जिस गुफा में रहता है वहाँ मैं ले चलता हूँ, वो आपकी सहायता करेगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सादर मिलऊ नाई पद माथा, भेटऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करिहहि विधि मोह सनय प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। हनुमान जी सुग्रीव जी के पास ले गए और सुग्रीव बहुत ही आदरपूर्वक भगवान की स्तुति की और भगवान से मिले। सिर नवाया। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? क्या ये मुझसे प्रेम भाव रखेंगे? मुझसे प्रेम करेंगे? मन में संशय था। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोर प्रीत दृढ़ाई। तब हनुमान जी दोनों ओर की कथा सुनाकर, अग्नि को साक्षी देकर, परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञापूर्वक उनकी मैत्री करवा दी, उनसे मिलन करवा दिया, उनकी दोस्ती करा दी, आपस में परिचय करा दिया। दोनों ने हृदय से प्रीति की, प्रेम किया, कुछ भी अंतर नहीं रखा। कीनी प्रीति कछु बीच न रखा, कोई अंतर भेद नहीं रखा आपस में। तब लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहने लगे। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी, अवश्य मिलेंगी। मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी, कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। आँखों में अश्रु प्रवाहित होने लगा, आंखें सजल हो गईं और सुग्रीव कहने लगे कि माता जानकी अवश्य मिलेंगी, मिथिलेश कुमारी अवश्य मिल जाएंगी। मंत्रिन सहित
मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। मैंने उन्हें आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। वो अत्यंत विलाप कर रही थीं और आकाश मार्ग से जा रही थीं। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दिन हैं पटडारी। हमें देख करके उन्होंने वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा राम तुरत तहि दीन्हा, पट उरलाई सोच अति कीन्हा। तब सुग्रीव ने तुरंत ही वह वस्त्र भगवान के सम्मुख प्रस्तुत किया, उन्हें दिया, जिसके विषय में वो बता रहे थे। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। बड़ी ही गंभीर सोच में वो डूब गए। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करे हूँ सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, हे प्रभु, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए। इतना गहराई तक आप सोच रहे हैं प्रभु, सोच का त्याग कीजिए और मन में धीरज लाइए। उन्हें धीरज बढ़ाने की कोशिश की। मैं सब प्रकार से सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले, मैं वही उपाय करने का प्रयास करूंगा और आपकी सेवा करूंगा। सुग्रीव जी के ऐसे वचन मानो मरहम की तरह प्रभु श्री राम जी के हृदय में लगने लगे। सखा बचन सुन हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए, प्रसन्न हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो? क्या प्रयोजन है तुम्हारा यहाँ पर रहने का? कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण से तुम यहाँ पर निवास करते हो? कौतूहलवश भगवान पूछने लगे। सुग्रीव ने कहा, नाथ बालियरु मैं दो भाई। प्रीत रही कछु बरनी न जाई। सयमय सुत माया वीत ही नाऊ। आवासो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हम दोनों में परस्पर बहुत प्रीत थी, बहुत प्रेम था। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, राक्षस का पुत्र था। उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के लिए बल ललकार को सह नहीं सका। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग
लगा चला गया। भाई के साथ ही मैं भी दौड़ता हुआ चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना, मेरा रास्ता देखना, मेरा इंतज़ार करना 15 दिन तक। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया। सुग्रीव से बाली ने कह दिया, मास दिवस तह रहूं खरारी, निसरी रुधर धार तह भारी। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। बाली ने उन्हें 15 दिन तक इंतज़ार करने को कहा था, परंतु वह 1 महीने तक इंतज़ार करते रहे। वहाँ उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, उस निशाचर ने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे मारेगा, इसीलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया ताकि वह वापस आ न सके। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, दीन है मोहि राज बरियाई। मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। बालिता ही मारी गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद चढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसे ये बहुत गलत लगा। उसने समझा कि ये राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर भीषण शिला दे को रख करके आया था, शिला लगा दिया था जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। वह इन सभी चीज़ों से बहुत ही क्रोधित हुआ। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी भगवान के सानिध्य में भगवान की पावन चर्चा नियमित रूप से होती रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेने में सक्षम हों। भगवान के चरण अरविंदों में हमारा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।